आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की तिथि, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय और पारण के नियमों के बारे में विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन का धार्मिक महत्व क्या है और इसे सही तरीके से कैसे मनाया जाए ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। जन्माष्टमी का महत्व। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। मथुरा की कारागार में आधी रात के समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अवतार हुआ था। श्री कृष्ण ने अन्याय, अधर्म और अत्याचार का अंत करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया और अपने जीवन से धर्म की रक्षा की। 2025 में जन्माष्टमी की तिथि। दोस्तों, वर्ष 2025 में जन्माष्टमी 2 तिथियों पर मनाई जाएगी, 15 अगस्त और 16 अगस्त। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मेल 2 दिनों में फैला हुआ है। 15 अगस्त 2025 शुक्रवार, कुछ स्थानों पर इसी दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 16 अगस्त 2025 शनिवार, निशिता काल यानी आधी रात में पूजा करने वाले भक्त इस दिन व्रत रखेंगे और भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी पर पूजा का सबसे शुभ समय होता है निशिता काल यानी रात का वह समय जब भगवान का जन्म हुआ था। पंचांग के अनुसार 15 अगस्त को चंद्रोदय का समय है, रात 11:03 16 अगस्त को चंद्रोदय का समय है, रात 11:51 इन्हीं समयों पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला का स्मरण करते हुए शंख घंटे बजाकर आरती उतारनी चाहिए और नंदोत्सव मनाना चाहिए। व्रत और उपवास का नियम। दोस्तों, जन्माष्टमी पर अधिकांश भक्त निर्जला व्रत रखते हैं यानी दिन भर अन्नजल ग्रहण नहीं करते और केवल फलाहार करते हैं। पूरे दिन भजन कीर्तन, कथा सुनना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर रखा था क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने जन्म के तुरंत बाद मार डाला, लेकिन 8वें पुत्र के रूप में भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात रोहिणी नक्षत्र में कारागार में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अवतार हुआ। उस रात चारों ओर घनघोर अंधकार था, पर जैसे ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कारागार की बेड़ियां और द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना जी का जल मार्ग देने के लिए अलग हो गया। वसुदेव जी शिशु कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल ले गए, जहां यशोदा और नंद बाबा के घर उनका पालन पोषण हुआ। जन्माष्टमी का महत्व केवल भगवान के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें धर्म, सत्य, निस्वार्थ प्रेम और कर्मयोग का संदेश देता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। इस दिन मंदिरों को भव्य सजावट से सजाया जाता है, झांकियां निकाली जाती हैं, भजन कीर्तन होते हैं और आधी रात को श्री कृष्ण जन्म की झांकी प्रस्तुत कर पालने में विराजमान करके पूजा की जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, भगवान का झूला सजाते हैं, तुलसी दल, फूल, फल, पंचामृत और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं और निशीता काल में श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाकर आरती करते हैं। अगले दिन महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में दही हांडी का आयोजन होता है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। युवक युवतियों की टीमें मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी मटकी को फोड़ते हैं, जिसमें दही, माखन और मिठाई भरी होती है। यह श्री कृष्ण के माखन चोरी की याद दिलाता है और सामूहिक सहयोग, साहस व आनंद का संदेश देता है। इस बार चाहे आप 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएं या 16 अगस्त को, महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे प्रेम, भक्ति और उत्साह के साथ मनाएं। मंदिरों में जाकर दर्शन करें, घर में पूजा करें और इस अवसर पर गरीबों व जरूरतमंदों की सेवा भी करें, क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश केवल भक्ति तक सीमित नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण से जुड़ा। तो कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके यहाँ यह पावन पर्व किस दिन मनाया जा रहा है और वीडियो पसंद आए तो इस व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ना
अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जिस दिन आप चंद्रोदय के समय पूजा करते हैं उसी दिन आधी रात तक उपवास करें और अगली सुबह पारण करें। पारण का समय। व्रत पारण का अर्थ है व्रत को समाप्त करना। जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान का पूजन करें और ताज़ा बना हुआ सात्विक भोजन अर्पित करें। उसके बाद तुलसी दल के साथ प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन करें। 2025 में पारण के नियम। अगर आप 15 अगस्त को जन्माष्टमी मना रहे हैं तो 16 अगस्त की सुबह व्रत खोलें। अगर आप 16 अगस्त को निशिता काल में पूजा कर रहे हैं तो 17 अगस्त की सुबह पारण करें। जन्माष्टमी मनाने की परंपराएं। भारत के अलग अलग राज्यों में जन्माष्टमी अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। मथुरा और वृंदावन में इस दिन विशेष झांकियां सजती हैं, मंदिरों में भजन संध्या होती है और रात 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में दही हांडी की परंपरा है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को याद किया जाता है। गुजरात में मटकी फोड़ और रास लीला का आयोजन होता है। हरे कृष्णा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे हम जन्माष्टमी भी कहते हैं। वैसे तो हमारे देश में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश के वह हिस्से जहां पर अमांत कैलेंडर का पालन किया जाता है, यानी अमावस्या के बाद जिस जगह पर भी नया महीना प्रारंभ होता है, उन क्षेत्रों में जन्माष्टमी का पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यानी कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में अभी भाद्रपद मास प्रारंभ हो चुका है, तो कुछ जगह पर अभी श्रावण मास चल रहा है। तो ऐसे में क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन है, तो 2 ही दिन इस बार जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जैसा कि पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। तो आपको यह बताते हैं कि इसके मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, आपको किस दिन जन्माष्टमी मनानी है, व्रत उपवास कब करना है और आपको दही हांडी का पर्व किस दिन मनाना है। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके श्री कृष्ण की जय जरूर लिखिएगा। इस बार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त दिन शुक्रवार को रात 11:50 से। इससे पहले तक सप्तमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 16 अगस्त दिन शनिवार को रात 9:34 तक और इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:07 से प्रारंभ हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ मानते हैं। ऐसे में इस बार भी तिथि को लेकर या रोहिणी नक्षत्र को लेकर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। कुछ जगह पर 15 अगस्त को जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो कुछ जगह पर 16 अगस्त को, और जब कभी भी तिथियों का ऐसा संयोग बनता है तो फिर ऐसे में अपने क्षेत्र विशेष या अपने परिवार में जिस दिन भी जन्माष्टमी मनाई जा रही हो उस दिन ही आपको भी पालन करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ पर्व ऐसे हो जाते हैं जो कि तिथियों के साथ साथ समाज के आधार पर भी मनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जब भी जन्माष्टमी मनाई जा रही हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आप इस बार 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं तो आपको 16 अगस्त को दही हांडी का पर्व मनाना चाहिए, और जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे उन्हें 17 अगस्त को दही हांडी का पर्व मनाना चाहिए। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का निशीता काल मुहूर्त रहेगा रात 12:04 से 12:47 तक, और जो लोग भी जन्माष्टमी का उपवास रखते हैं उन्हें रात 12 बजे के बाद से अपना व्रत खोल लेना चाहिए। कुछ जगह पर अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही व्रत खोल लिया जाता है।
चाहे आप जन्माष्टमी 15 अगस्त को मना रहे हो या फिर 16 अगस्त को निशिता काल मुहूर्त पूजा का समय दोनों दिन यही रहने वाला है। चंद्रोदय का समय 15 अगस्त शुक्रवार को रहेगा रात 11:03 पर और 16 अगस्त को रहेगा रात 11:51 पर। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मैं आपके दिए हुए टेक्स्ट को आधार बनाकर इसे विस्तार से, रोचक और 10 मिनट के वीडियो के लायक लंबा स्क्रिप्ट बना देता हूँ। मैं इसमें पृष्ठभूमि, कथा, महत्व, पूजा विधि और पारण के बारे में विस्तार से जोड़ दूंगा ताकि यह सहज और आकर्षक लगे। जन्माष्टमी 2025 विस्तृत स्क्रिप्ट 10 मिनट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्याय मौर्य के इस खास वीडियो में।